हरे कृष्णा। भाई तूने केरला स्टोरी मूवी देखी? केरला स्टोरी मूवी में आसिफा शिवजी, राम जी, कृष्ण जी के बारे में बहुत कुछ बोलती है। कहती है शिव जी कैसे भगवान है जो कॉमन मैन की तरह रोते हैं अपनी पत्नी के मर जाने पर। तो अगर तुझे अपने धर्म के बारे में पता होता तो तू जवाब दे पाता। तब मैं जवाब देता हूँ तुझे। सबसे पहले तो हमें शास्त्रों के बारे में या भगवान के बारे में किसी भक्त से सुनना, अभक्त या नॉन बिलीवर से नहीं, क्योंकि वो फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के पेश कर। किसी भक्त से सुनने पे भी उसी ज्ञान को लेना चाहिए जो गुरु शिष्य परंपरा से आया हो, क्योंकि अपने मन से बनाया हुआ ज्ञान इनकम्प्लीट होता। तो गुरु भी क्या जवाब देते हैं इस क्वेश्चंस का कि भगवान इन सब इमोशन से अनअफेक्टेड रहते हैं। जैसे कमल पानी में रहते हुए अनअफेक्टेड रहता है, कोई एक्टर मूवी में एक्टिंग करते हुए अपने रोल से अनअफेक्टेड रहता है, उसी तरह भगवान भी रोते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, लेकिन इन सब इमोशंस बिहेवियर से अनअफेक्टेड। और फिर शिव जी ये भी दिखाना चाहते हैं कि उसके बाद उन्होंने क्या, विष्णु जी के आदेश के बाद वो फिर से अपने मेडिटेशन में चले गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और यही दिखाता है उनका वैराग्य और भक्तों को समझाने के लिए कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। भगवान अपने जीवन से आइडियल बिहेवियर्स दिखाते जाते ताकि उनके भक्त वो फॉलो कर सके, और उसी को समझाने के लिए भगवान खुद बहुत बार ऐसी चीजें करते जैसे अभक्त चक्कर में पड़ जाते हैं और भक्त आनंद लेते हैं। केरला मूवी में तो आसिफा राम जी के ऊपर भी बोलती है कि राम कैसे भगवान है जिनकी पत्नी को चुरा ले गए और वापस लाने के लिए बंदरों की सेना लेके जाते हैं। जैसा मैंने अभी बताया, ज्ञान नॉन बिलीवर से नहीं लेना चाहिए, ज्ञान हमेशा शास्त्रों से लेना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल सुप्रीम गॉड के बारे में वही बता सकता है तो खुद स्पिरिचुअल हो, और शास्त्र खुद स्पिरिचुअल है। तो शास्त्र क्या बताते हैं, ये सब भगवान की लीलाएं हो, और क्यों भक्तों को सेवा का मौका देते। अच्छा आप खुद ही सोचिए, अगर सीता माता का हरण नहीं होता तो क्या राम जी के दर्शन शबरी कर पाती? सुग्रीव को राम जी की सेवा का मौका कैसे मिलता? हर एक वानर राम जी की सेवा में नहीं लग पाता जिसकी इच्छा वो अपने कई जन्मों से कर रहा। भगवान के भक्त हनुमान जी का गुणगान नहीं हो पाता, एक गिलहरी तक को प्रेम नहीं मिल पाता, यहाँ तक कि राक्षस जाति के लोग भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। इसीलिए भगवान ये सब लीलाएं करते हैं। पर जो अभक्त होते हैं वो क्या सोचते हैं कि भगवान हमारी तरीके से जंगल में भटक रहे हैं, वानर सेना बना रहे हैं, और उनके यही सोचने के कारण वो जन्म जन्म तक इसी दुनिया में। लेकिन भक्त तो खुश होते हैं कि अब हमें भगवान की सेवा का मौका। और मूवी में तो कृष्ण जी के बारे में भी बोलते हैं कि ये कैसे भगवान है जिनका दिल सब पे आ जाता है। भगवान का गोपियों के साथ में रासलीला करना, 16,000 पत्नियां रखना, ये इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ना कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं समझ सकते। इन टॉपिक्स को समझने के लिए भी बहुत इंटेलेक्ट होना चाहिए और तपस्या करनी। तो जो नॉन बिलीवर्स होते हैं उनका तो कहा ही क्या जाए। शास्त्रों में बताया गया है कि वृंदावन की गोपियां कौन थी? पुराने जन्मों के ऋषि मुनि जो तपस्या करके भक्ति में आगे और उन्होंने कृष्ण को एज अ लवर एस्पायर किया, और अब जाके उनको कृष्ण के साथ में रास का मौका मिला था। नॉर्मल आदमी की नजर से भी देखें ना तो कृष्ण ये सब रासलीला किस उम्र में कर रहे थे? 8-9 साल की उम्र में। अब आप खुद सोचिए, 8-9 साल की उम्र में किसी बच्चे के अंदर लस्ट होता है। और जहां तक बात है 16,000 पत्नियों की, उन 16,000 पत्नियों ने खुद कृष्ण से प्रार्थना करी थी उनके पति बनने की, क्योंकि भौमासुर नाम के राक्षस ने उनको किडनैप करके उठा के अपने महल में रख लिया था। जैसे औरंगजेब, तैमूर और ये इन्वेडर्स करा करते थे, तब कृष्ण ने भौमासुर का वध करके 16,000 राजकुमारियों को आजाद करवाया, और तब उन 16,000 ने कृष्ण को अपने पति के रूप में। और ये कहना कि कृष्ण को तो सबसे प्यार हो जाता है, सही बात है, भगवान का दिल तो सब प्यार रखा है। भगवान प्रेम जो करते हैं हम सबसे। भाई अब तो यही जवाब दूंगा कोई। तो अभी के लिए तो चलते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग हिंदुइज्म से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिए। हरे कृष्णा।